नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रदेश में उपचुनाव के लिए थम गया प्रचार। उपचुनाव के लिए आज शाम से प्रचार थम चुका है। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ सीट पर 17 अप्रैल को मतदान होगा। प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी और समर्थक घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। जनसंपर्क के दौरान कोविड दिशा निर्देशों की पालना की अपील की गई है। राजनीतिक दल या प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के जरिए प्रचार पर रोक है। घर घर चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ से केवल केवल 5 व्यक्ति ही जनसंपर्क कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लंबा चौड़ा लवाजमा लेके उनके बीच में पहुंच जाएंगे। सिर्फ 5 लोग प्रत्याशी समेत घर घर यानी कि डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी रैलियां, जो बड़ी बड़ी सभाएं, उसका वक्त खत्म हो चला है। 17 अप्रैल को तीनों सीटों पर मतदान होगा और इस पर बात करने के लिए मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भीलवाड़ा से मेरे सहयोगी नवीन मेरे साथ जुड़ चुके हैं और सुजानगढ़ से मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बाकायदा आपने जमीनी हकीकत को परखा, समझा और देखा कि किस तरीके से दोनों ही पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन आपको लगता है जिस तरीके से कोरोना अनकंट्रोल हो रहा है, जो 5 का बैरियर लगाया गया, राइडर लगाया गया कि प्रत्याशी के साथ सिर्फ 5 ही लोग डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकते हैं, उसकी पालना हो पाएगी? देखिए विजेंद्र, बहुत मुश्किल है जो आप कह रहे हैं उसकी पालना होना, लेकिन फिर भी कोशिश है सरकार की ऐसा हो पाए, क्योंकि ये जरूरी है कि कोरोना कंट्रोल में रहे। देखिए सुजानगढ़ की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, लेकिन आरएलपी भी यहाँ कहीं ना कहीं अपनी धमक दिखा रही है। एक महत्वपूर्ण बात और कहूँगा विजेंद्र, ये धरती जो है कन्हैया लाल सेठिया की धरती है, उस विद्वान कवि की धरती है जिसने पाथल और पीथल लिखी, जिसने हल्दी घाटी लिखी। और संयोग कहिएगा कि इस बार इस इलेक्शन की यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चर्चित जो है हल्दी घाटी भी रही और राणा प्रताप भी रहे। तो ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जो आए, बाड़ों की बात हुई, लेकिन अब प्रचार थम गया है। 5 लोग जाएंगे प्रत्याशी के साथ, डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। और देखिए विजेंद्र, आप जानते हैं अरसे से आप एंकरिंग कर रहे हैं चुनावों की, कि ये जो कैंपेनिंग होती है दरअसल ये रूठों को मनाने के लिए ज़्यादातर होती है। इसमें उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगता है कि वापस आ जाएंगे, या फिर उन लोगों पर ध्यान दिया जाता है जिनका बड़ा वोट कहीं ना कहीं होता है। तो देखिए अब ये प्रचार खत्म हो गया है। हमारे साथ तनुज हैं जो लगातार मेरा यहाँ पर फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो तनुज से हम एक बात समझते हैं। तनुज, कितने बूथ हैं, क्या प्रशासन की तैयारी है? अभी एक बात कही जा रही थी कि आरएलपी की एक रैली होनी थी जिसमें हनुमान बेनीवाल को आना था, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि अब प्रचार खत्म हो गया है, कई बार ऐसा होता है, तो क्या अपडेट है? देखिए 6 बजने से 3 मिनट पहले तक हनुमान बेनीवाल सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में अपनी रैली में नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर सुजानगढ़ के रिटर्निंग अधिकारी मूलचंद लूणिया एवं तमाम जो चुनाव विभाग से जुड़े अधिकारी वो मौजूद थे। और उन्होंने कहा जैसे ही 6 बजेंगे, अगर 6 बजे तक रैली समाप्त नहीं होती है तो प्रशासन उस रैली को बंद करवाएगा। ऐसी सूचना हमें मिली थी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो कि इस रैली के मुख्य वक्ता थे वो समय पर नहीं पहुंचे। इस कारण कहीं ना कहीं रैली को पोस्टपोन करवाने के लिए तमाम अधिकारी वहाँ पहुंचे। तो देखिए ये एक अपडेट था जो तनुज ने हमें बताया कि इस तरह से होता है कई बार चुनाव में, आप जब पहुंचते हैं तब तक समय खत्म हो जाता है, तो आपको पालना करनी पड़ती है। विजेंद्र, एक बहुत जल्दी से एक अपडेट ले लेता हूँ, यहाँ पर कितने बूथ हैं, कितने पुलिस पर्सनल लगे, इस पर बात कर लेते हैं। अगला काम जो है अब पोलिंग पर रहेगा। कितने बूथ यहाँ पर है, कितने पुलिस पर्सनल लगे, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम है? देखिए यहाँ पर इस बार 15,000 कुछ मतदाता नए जुड़े हैं, 2,74,000 मतदाता हैं और 418 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। शहर की बात करें तो 79 बूथ यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर इस बार कोरोना को देखते हुए 150 नए बूथ सुजानगढ़ में बनाए गए हैं, क्योंकि भीड़ को देखते हुए यहाँ पर कोविड-19 की पालना हो, इसके लिए प्रशासन ने बेहतर प्रबंधन करते हुए नए बूथ बनाए हैं। तो देखिए एक चुनौती रहेगी विजेंद्र, जैसा कि आपने बिल्कुल राघव, चुनौती तो है वाकई में। वापस मैं आपके पास आऊंगा। भीलवाड़ा सहाड़ा से मेरे सहयोगी नवीन मेरे साथ जुड़े। नवीन, जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी कोविड पॉजिटिव आए, सांसद पॉजिटिव आए, ये भी आपने कल बताया था कि किस तरीके से पूरे विधानसभा क्षेत्र का वो दौरा कर चुके हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या सहाड़ा को लेकर
कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है कि आप डोर टू डोर प्रचार से थोड़ा बचिए, कहीं ऐसा ना हो कि घर घर जाकर कोरोना बांट आए। विजेंद्र, कोविड की कहर की चपेट में भीलवाड़ा के ऑलरेडी एक विधायक आ चुके हैं, जिनके निधन के वजह से ही भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। कैलाश त्रिवेदी को जो लाडला नेता था कांग्रेस का, उसको खोया कोविड के कहर में। और आज अब जो इसी चुनाव के दौरान जो सांसद सुभाष बेड़े कोविड की चपेट में आ गए और खुद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट इस कोविड की चपेट में आ गए। इसके बाद में आज सुबह से कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान के तहत जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मीटिंग होनी थी दो, पोटला और मुकुंदा में, वो दोनों मीटिंगें कैंसिल कर दी। भाजपा ने भी अपने जो बड़े कार्यक्रम होने थे वो आज पूरी तरह निरस्त कर दिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे जरूर थे गंगापुर, मगर उन्होंने एक दलित परिवार के यहाँ पे जाके दो चार कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, जिनमें जिलाध्यक्ष और उनके साथ में जोगेश्वर गर्ग जो कि विधायक है, इन 3-4 लोगों के साथ में जाके सीधे साधे भोजन कर लिया, बिना किसी समारोह के, बिना किसी कार्यक्रम के। तो कुल मिला के अब कोविड को लेकर जो विजेंद्र आप कह रहे हो, सतर्कता राजनेताओं में जो चुनाव के दौरान नहीं देखने को मिली, वो देखने को मिल रही है। ठीक है नवीन, वापस मैं आपके पास आऊंगा। राजसमंद का भी रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, राजसमंद को लेकर एक सवाल आपसे। सवाल दरअसल ये कि स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के प्रति संवेदनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं, या फिर महाराणा प्रताप को लेकर जिस तरीके के बयान दिए गए उस पर गुस्सा ज्यादा दिखाई दे रहा है? क्या डोर टू डोर के जरिए उस गुस्से को कम करने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, ये बात पूरी तरीके से सही भी है कि पहले जो दिन थे उस दौरान किरण माहेश्वरी के प्रति सिंपैथी जो है वो चरम पर थी। लोगों में संवेदनाएं थीं अपनी लाडली विधायक को खोने की और उनकी पुत्री के प्रति। लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया द्वारा 4 दिन पहले एक जनसभा में दिया गए बयान ने इस पूरी जो सियासी जो व्यवस्था थी उसको पलट कर रख दिया। आज की डेट में राजसमंद में 3 बड़ी रैलियां हुई हैं। एक रैली भाजपा के प्रत्याशी की, दूसरी रैली कांग्रेस के प्रत्याशी की, और ब्रजेंद्र जो तीसरी रैली हुई है वो करनी सेना की है। विशाल रैली थी जिसमें कटारिया की जो अमर्यादित भाषा थी, जो टिप्पणी थी प्रताप पर, उसको लेकर राजपूत समाज और विभिन्न जो अन्य जो संगठन समाज हैं उन्होंने आक्रोश रैली निकाली और जमकर विरोध किया। यानी कि कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का जो अमर्यादित टिप्पणी का जो मसला है वो इस पूरे चुनाव का एक बहुत प्रभावी फैक्टर होगा, चाहे रिजल्ट जो भी हों। लेकिन उससे पहले ब्रजेंद्र हम ये भी बात कर लें कि चूंकि आज जो है अब 6 बजते ही चुनाव प्रचार जो सार्वजनिक तौर पर हो रहा था, जो तमाम तरह के प्रोपेगेंडा उसमें किए जा रहे थे, वो सारे अब जो है उन पर विराम लग चुका है। ठीक 6 बजे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपसे थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस की एक विशाल सभा थी, लेकिन 5:57 पर यह विशाल जो जनसभा थी इसको तमाम जो नेता हैं वो संबोधित करके और रवाना हो गए। लेकिन अभी आप देखिए कि एक खाना जो है, तमाम लोग जो है भारी तादाद में है, वो यहाँ पर सामूहिक भोज जो है वो दिया गया है कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही हैं। जी, दूसरा हम चर्चा कर लेते हैं ब्रजेंद्र, मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ में है, क्योंकि आज ये माफ़ कीजिएगा, आज चुनाव प्रचार का जो दौर है वो थम चुका है। अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन जो है वो प्रत्याशी कर पाएंगे। तो क्या कल जब चुनाव प्रचार डोर टू डोर होगा, लेकिन साथ ही साथ जिला निर्वाचन विभाग है उसने अपनी तैयारियां कर ली हैं, कल जब पोलिंग पार्टीज रवाना होंगी उनके लेकर क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पर आशीष? जी रवि, मैं बता दूँ आपको, पॉलिटेक्निक कॉलेज में सभी मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से मतदान दल रवाना होंगे। लगभग 340 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें संवेदनशील और अति संवेदनशील शामिल है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देखें तो पुलिस प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी है। बाहर से केंद्रीय रिजर्व फोर्स भी बुलाया गया है तो शांतिपूर्वक मतदान करवाया जा सके। जी
बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, पिछले कई दिनों से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहाँ पर रूट मार्च कर रहे थे, फ्लैग मार्च कर रहे थे, और जो मतदाता हैं उनको इस बात का भरोसा भी जता रहे थे कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और रवि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघव, आपका भी शुक्रिया, और नवीन, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सिर्फ डोर टू डोर जाकर वोट मांगे जाएंगे, बड़ी बड़ी सभाएं नहीं होंगी, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जाए, क्योंकि कोरोना राजस्थान में अनकंट्रोल हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।